शिव मंदिर में भोलेनाथ का लिया आशीर्वाद, संविधान की ताकत और आप सबके विश्वास के साथ गणपत पाटिल नगर में गली गली जाकर भाइयों, बहनों और वरिष्ठ जनों से सीधे संवाद करने का अवसर मिला। लोगों से मिला अपार स्नेह दिल को गहराई से छू गया और साथ ही आने वाली जिम्मेदारियों का भी एहसास हुआ। आज का दिन गणपत पाटिल नगर की गली नाम एक स्थित प्रतिष्ठित पिंपलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन से शुरू हुआ। वहां से सफर शुरू हुआ, लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। देखते ही देखते गली नाम 1 से 14 का पूरा सफर तय हो गया। वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद, क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों का समर्थन, भाइयों बहनों का साथ और बच्चों का प्यार, ये सब मेरी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ के लोग मुझे प्यार से दीदी कहते हैं और इस परिवार की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। इस क्षेत्र को स्लम घोषित कर यहाँ के नागरिकों को सभी मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए हमने लगातार संघर्ष किया है। लेकिन 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद इस प्रक्रिया को जानबूझकर रोक दिया गया है। ये सीधा अन्याय है। आज लोगों से संवाद के दौरान मैंने स्पष्ट कहा, हम अपने इस मान पर डटे रहेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। गणपत पाटिल नगर की एकजुटता तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन यहाँ के लोगों ने ठान लिया है, हम साथ रहेंगे और न्याय की लड़ाई जीत कर रहेंगे। कोई भी शुभ कार्य हर हर महादेव ऊपर वाले की मर्जी के बिना, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना हो नहीं सकता। इसलिए इस शुभ कार्य की जो शुरुआत है हमने भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद लेकर कर दी है। अभी किसी भी पार्टी का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुआ है, सब कुछ होने के बावजूद भी न उबाटा का हुआ है, न बीजेपी का हुआ है, न संजय गठ का हुआ है। आपने एक नंबर में जो आपकी पहले की यहाँ की जान पहचान थी वो भी काम आएगी। क्या संदेश देना चाहिए? अब दूसरे पक्षों के बारे में मेरा कुछ कहना नहीं है। आपस में ही जहाँ लड़ाई चल रही हो उसके बारे में मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती। मैंने गणपत पाटिल नगर के लिए, मैंने वार्ड नंबर 1 के लिए हमेशा से ही दिल से काम किया है। आज वही दिल का संदेश लेकर मैं गणपत पाटिल नगर में आई हूँ। क्या मुद्दे होंगे आपका विकास के, क्योंकि आप यहाँ पे नगर सेविका रह चुकी हैं पहले? ये मेरी लड़ाई नहीं है। यहाँ जो लड़ाई है ये इनके हक की है, इनके घर की है। सबसे बड़ी लड़ाई ये मेरी हार जीत नहीं है, इनके घरों की हार जीत की लड़ाई है जो मैं लड़ने जा रही हूँ, हम सब लड़ने जा रहे हैं। स्लम पैकेट का विकास नहीं हो पा रहा है, काफी यहाँ पे सीआरजेड और दूसरे कारणों से लटका हुआ है। अगर आप चुन के आएंगे तो क्या कहेंगे? सबसे पहले विकास काम होने से पहले सबसे जरूरी होता है उसको अधिकृत किया जाए और इसको स्लम डिक्लेयर 10 साल पहले, 15 साल पहले 2014 तक पूरी स्लम डिक्लेयर की प्रोसीजर हो चुकी है। मतलब कोई भी जब नई शुरुआत करते हैं उसको देर लगती है, लेकिन पूरा खाना थाली में परोसने के बाद भी आज 12 साल 12 साल होने आए, ये स्लम डिक्लेयर नहीं है। जहां मर्जी होती है वहां तुरंत हो जाता है। पूरी ग्राउंड वर्क प्रक्रिया, सर्वे से लेकर सब कुछ हमने करके रखा था। सिर्फ उसको एक सही से स्लम डिक्लेयर की जरूरत थी, फिर इसका अपने आप विकास हो जाता और होना ही था। क्या संदेश देंगी आज मीडिया के माध्यम से? आपने प्रचार का शुभारंभ किया अपने क्षेत्रीय वार्ड नंबर 1 की जनता को, क्योंकि आप लड़ाई लड़ रही हैं, वोट चोरी का यहाँ पे कई बड़े मुद्दे भी उठाए हैं। क्या संदेश देना? मुझे मेरे जनता पर जो उनका कॉन्फिडेंस है उस पर मुझे पूरा भरोसा है। मेरी मेहनत, मेरी लगन पर भी भरोसा है और मेरे साथ पूरे जो गणपत पाटिल नगर के रहीवासी और हमारे कार्यकर्ता है सब पे भरोसा है। मुझे या मेरी पार्टी को वोट चोरी या ऐसे ओछले काम करने की जरूरत नहीं। हम हमारे कामों से, हमारे दिल के रिश्ते से चुनकर आएंगे।